हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहायता जुनून। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में जो कि 2026 में ही आया है। रीसेंट जजमेंट है और इसमें डेफिनेशन बताई है कि विडो कौन होती है और विडो कब अपना हिस्सा जो है मांग सकती है अगर उसके नाम पे वसीयत भी नहीं लिखी गई है, कोई शेयर भी नहीं दिया गया है और उसके हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो वो फादर इन लॉ से कैसे अपना हिस्सा मांग सकती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का नाम है कंचना राय वर्सेस गीता शर्मा एंड अदर्स। ये जजमेंट पास हुआ 13 जनवरी 2026 को। मैं इस जजमेंट का लिंक आपको दे दूंगी और बहुत ही अच्छा जजमेंट है। 15 पेजेस का जजमेंट है और बहुत क्लियर और बहुत खुल के बताया हुआ है इसमें कि विडो कौन होता है। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले जो वाइफ थी वो गई फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस के लिए। उसने बोला कि भाई जो मेरे हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है और ससुर की भी डेथ हो गई थी, तो वो उसके पास जीने के लिए अब कोई संसाधन नहीं बचे हुए हैं, तो उसे मेंटेनेंस के लिए उसने अप्लाई किया। फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया। फैमिली कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। फिर वो हार के वो गई वहाँ पे हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट में बहुत क्लियर बोल दिया गया कि भाई जो डेफिनेशन दी हुई है मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट में विडो के बारे में, उससे तहत सेक्शन 21 और 22 के तहत उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो जो अपोजिट पार्टी थी उसको बहुत निराशा हुई। उसको लगा कि अरे ये कैसा जजमेंट आ गया मेरे खिलाफ में, अब मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो वो गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर और रीजन जजमेंट दिया कि व्हाट इज विडो, विडो होता क्या है और विडो का मतलब जो कोर्ट मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं। कोर्ट ने बोला, मैं आपको क्लियर बताती हूँ वर्डिक्स क्या थे कोर्ट के। तो मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला, जो सेक्शन 21 और सेक्शन 22 है वो बात करता है डिपेंडेंसी की, वो बात करता है विडो के बारे में। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ससुर की डेथ पहले होनी चाहिए या हस्बैंड की डेथ पहले होनी चाहिए, जैसा कि फैमिली कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया था। फैमिली कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला था कि भाई जब तुम्हारे ससुर की डेथ हुई थी तब तुम्हारे हस्बैंड जो थे वो जिंदा थे, तो इसलिए आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि विडो का मतलब हो गया डिपेंडेंट, जो कि अपनी देखरेख करने में सक्षम नहीं है। तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर ऐसा भी होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई या फादर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है और अगर जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को डिवॉल्व होती है, किस तरीके से, अगर कोई वसीयत के थ्रू डिवॉल्व होती है या सक्सेशन के थ्रू डिवॉल्व होती है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो जो एस्टेट इंजॉय कर रहा है वो थर्ड पर्सन, वो उसे मेंटेनेंस देगा। यानी कि जो विडो हो गई वो जो है वो मेंटेनेंस अप्लाई कर सकती है, जो उस स्टेट को इंजॉय कर रहा है, जो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहा है, जो कि उसकी हकदार वो भी होती। तो इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि जो विडो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया। अगर आपका कोई ऐसा केस फंसा हुआ है तो ये जजमेंट दिखा के आप अपने केस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये केस कैसा लगा और ये जजमेंट कैसा लगा। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।